सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं रितु शर्मा हिंदी अध्यापिका डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र की ओर से हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल व स्वस्थ होंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में किस्से कहावतों की दुनिया पाठ के बारे में पढ़ा था। आशा करती हूँ कि आप सभी ने पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा। आज हम करेंगे पाठ 8 किस्से कहावतों की दुनिया के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर दिनांक और दिन लिखना है। प्रश्न क भाग 1 राहगीर कहाँ से गुजर रहा था? राहगीर महल के पास से गुजर रहा था। भाग 2 वह लालच में क्यों आ गया? वह कौन है? चोर। कि चोर लालच में क्यों आ गया? राजमहल के अंदर पड़े कीमती सामानों को देखकर वह लालच में आ गया। उसने लालच में आकर क्या किया? लालच में आकर उसने कीमती सामानों को अपने थैले में डाल लिया। भाग ख प्रश्न संख्या 1 चोर को क्या करने का चस्का लग गया था? चस्का का अर्थ होता है कि आदत, लत। उसको किस चीज की आदत लग गई थी? चोर को राजमहल में चोरी करने का चस्का लग गया था। चोर कैसे पकड़ा गया? तीसरी बार जब चोर चोरी करने राजमहल में आया तो सिपाही सावधान थे, उन्होंने चोर को पकड़ लिया। प्रश्न भाग 3 अंत में चोर ने पकड़े जाने पर क्या कहा? चोर को जब पकड़ लिया गया तो उसने अपने बचाव में कहा कि मैंने ये चोरियां कोतवाल की गलतियां सुधारने के लिए की थी, ताकि वह अपना काम सही तरीके से करे, कि वह अपना काम जो है सही तरीके से करे। मैंने इसलिए जो है यह चोरियां की थी। भाग ख प्रश्न संख्या 1 माधव ने खीर के बारे में किससे पूछा? माधव ने खीर के बारे में अपने मित्र कालू से पूछा। भाग 2 माधव को क्यों नहीं पता चल रहा था कि खीर कैसी होती है? माधव अंधा था, उसने अपने जीवन में कभी खीर नहीं देखी थी, इसीलिए उसे पता नहीं चल रहा था कि खीर कैसी होती है। भाग 3 माधव के साथी ने खीर की तुलना किस किस से करके उसे बताया? माधव के साथी ने खीर की तुलना हंस और अपनी कोहनी से की। प्रश्न संख्या 2 उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। क राजमहल में चोरी होने से कौन परेशान हो गया? कौन परेशान हो गया था जब राजमहल में चोरी होती थी? राजमहल किसका था? राजा का। तो कौन परेशान हुआ? राजा। भाग ख राजा ने किसे पकड़ने का आदेश दिया? पंडित चोर या किसान चोर? राजा ने क्या कहा कि चोर को पकड़ कर लेकर आओ। ग एक दिन गांव में किसके घर पर भोज था? मुखिया। किसके घर पर भोज था? मुखिया। प्रश्न संख्या 3 इस पाठ में आपने जिन दो कहावतों के बनने के मजेदार किस्से पढ़े हैं उन्हें लिखिए। क्या पढ़ा था आपने? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। टेढ़ी खीर। आपकी बात। प्रश्न संख्या 1 महल और गांव शब्द सुनते ही आप उनसे जुड़ी जो भी चीजें आपके मन में आती हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखना है। महल क्या होता है? आलीशान सिंहासन होता है राजमहल में, नौकर चाकर होते हैं। राजमहल किसका होता है? महाराजा का, और उसमें कौन रहती है साथ में? महारानी। गांव में खेत, झोपड़ी, नदी, गाय बैल, किसान। प्रश्न संख्या 2 नीचे दिए गए कामों में से जो काम आपके लिए टेढ़ी खीर है उन पर सही का निशान लगाइए। परीक्षा देना। टेढ़ी खीर है
ये आप खुद बताएंगे ये हाँ या नहीं कि आपके लिए परीक्षा देना जो है टेढ़ी खीर है या नहीं। क्योंकि जो परीक्षा होती है उन बच्चों के लिए आसान होती है जो पढ़ाई करते हैं, और जो नहीं करते उनके लिए टेढ़ी खीर। पेड़ पर चढ़ना आसान है, परंतु आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि आप गिर जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि यह आसान काम है। 2 घंटे लगातार पढ़ना बहुत आसान है, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पतंग उड़ाने में थोड़ा जो है टेढ़ी खीर हो जाती है, कई बार हवा नहीं चल रही है या आपकी पतंग नहीं उड़ पा रही है। बटन टांगना, यह भी आपके लिए टेढ़ी खीर है कि आप कैसे सुई में धागा डालेंगे और कैसे जो है बटन टांगेंगे। ऊन का गोला बनाना, यह जो है बहुत आसान काम है। पेज नंबर 41, आपकी कल्पना। भाषा के बाद दिए गए एक शब्द के लिए अनेक शब्द लिखने हैं, एक और अनेक। कहावत, कहावतें, झोला, झोले, जूती, जूतियां, किस्सा, किस्से, बगुला, बगुले। इन्हें और क्या कहते हैं? कीमती, बहुमूल्य। चस्का, आदत, पोखर, तालाब। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए कि उनके नीचे जो है रेखा खींचिए। उसने एक बगुला देखा। देखना क्या है? क्रिया है, तो हम देखा के नीचे क्या करेंगे? उसको रेखांकित करेंगे। चोर को तुरंत पकड़ लिया गया। पकड़ना क्या है? क्रिया। सभी आराम से रहते थे। रहना क्या है? क्रिया। जीवन मूल्य प्रश्नोत्तर। आपके विचार में चोर को चोरी की आदत क्यों लग गई होगी? उत्तर, चोर को चोरी की आदत इसलिए लग गई होगी क्योंकि वह चोरी करने के बाद भी पकड़ा नहीं जाता था। व्यक्ति चोरी कब करता है? व्यक्ति 2 स्थितियों में चोरी करता है। पहला, मजबूरी में, जब उसके पास चोरी करने के अलावा कोई अन्य मार्ग शेष नहीं रह जाता, कि उसके पास जो है कोई और मार्ग ही नहीं है सिवाय चोरी करने के। और दूसरा, आदतवश, अर्थात उसे चोरी करने की आदत लग जाती है। भाग 3, अपने लालच पर कैसे काबू पाया जा सकता है? अपने लालच पर काबू पाने के लिए हमें अपने मन और मस्तिष्क को बहुत ही मजबूत बनाना पड़ेगा। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चोरी की सजा जेल है और आजीवन बदनामी होती है। तो हमने इस पाठ से क्या सीखा? कि जो चोरी करना है वह बुरी बात है। हमें जो है अपनी गंदी आदतों को छोड़ना चाहिए और अच्छी आदतों को अपने जीवन में जो है लाना चाहिए। कुछ करने के लिए आओ कहावत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यह किस्सा कैसे बना है यह देखते हैं। एक बार की बात है, एक किसान का बेटा बहुत ही आलसी था। वह कोई भी काम नहीं करना चाहता था। उसके पिताजी उसे जो है मेहनती बनाने के लिए बहुत प्रयास करते थे। पिता की बातें सदैव वह नजरअंदाज कर दिया करता था। अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोच सोच कर वह किसान दुखी रहने लगा और उसकी तबीयत भी बिगड़ गई। उन्होंने अपने बेटे से कई बार कहा कि बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, सो तुम खेतों में जाया करो। पर उनका बेटा उन्हें झूठे आश्वासन देता रहा, मगर खेतों में कभी भी नहीं गया। अब फसलों की कटाई का समय आ गया। जब फसल पक जाती है हम उसको काटते हैं, तो ऐसे जो किसान है उसकी जो है खेत की फसल पक गई। किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटा, फसलों की कटाई एक एक दिन में कर लो, वरना फसलें खराब हो जाएंगी। पर उसके बेटे ने इस बार भी लापरवाही दिखाई। एक रात इतने जोरों से आंधी और तूफान बारिश आई कि सारी फसल खराब हो गई। पश्चाताप में आंसू बहाता हुआ बेटा पिताजी के पास आया, तो पिताजी ने दुख में क्या कहा कि बेटा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कि जब समय था, मैंने तुम्हें कहा कि समय पर काम कर लो, पर तुमने नहीं किया, तो अब आंसू बहाने से कोई भी फायदा नहीं है। बच्चों,
इस प्रकार जब आपका समय अनुसार आपको कार्य करना है, अगर आपने प्रतिदिन का काम प्रतिदिन नहीं किया तो वह समय आपके हाथ से निकल जाता है और परीक्षा के समय जो है आपके फिर कम नंबर आते हैं और आपको पछताना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि आपको अपना कार्य समय पर करना है, हमें नहीं पछताना है और हमें जो है अपने समय का सदुपयोग करना है। अब आपका गृह कार्य है कि आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं व याद करने हैं और पाठ का अभ्यास कार्य अपनी जो है पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।